आपको जीवन में यदि कामयाब होना है तो आपके जुबान पे 3 शब्द होने चाहिए। 3 शब्द हमेशा होने चाहिए। पहला शब्द प्लीज। जब भी किसी से बात करते हैं प्लीज करके बात करेंगे तो प्लीज होना चाहिए। दूसरा शब्द होना चाहिए सॉरी। छोटी सी भी किसी भी आपकी थोड़ी सी भी बात, छोटी सी भी किसी चीज के लिए किसी को बुरा लग गया या कुछ हो गया तो आपकी जुबान से तुरंत निकलनी चाहिए सॉरी। और तीसरा जो शब्द है थैंक यू, धन्यवाद देना। तो ये 3 शब्द जो है ना जादुई शब्द हैं। ये लोगों के ऊपर जादू की तरह असर करता है। जब भी किसी के पास जाते हैं, बात करने के लिए जाते हैं, आप उनसे यदि पोलाइटली बोलें कि प्लीज सर यदि आपका 5 मिनट समय मिले तो मैं आपके सामने में कुछ बात रखना चाहता हूं, और मेरी बात सुनने के बाद फिर आप मेरे से डिस्कस करें, जो भी सवाल होंगे आप बात करेंगे। तो ये प्लीज से शुरुआत को बात को करनी है। तो ये 3 शब्द हमारे जीवन में बहुत चमत्कारिक शब्द हैं, इसलिए इसको हमें याद रखना है हमेशा। तो अब हम बात करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कैसी कैसी लेनी है। तो सबसे पहले तो अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हमें अपने आप को ठीक करना है, क्योंकि मैंने पहले बताया लीडर लीड विथ एग्जाम्पल। आप लीडर हो, आपको दुनिया आपकी डाउनलाइन आपका डुप्लीकेट करने वाली है। और कहा गया है कि जैसा मूल कॉपी होगा, ओरिजिनल कॉपी जैसा होगा ना, जेरोक्स उसका वैसा ही निकलेगा। यदि ओरिजिनल कॉपी गंदा संदा है, पढ़ने लायक नहीं है, तो आप इस दुनिया का कितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जेरोक्स मशीन लेकर के आ जाइए, कितना भी महंगा जेरोक्स मशीन लेकर के आ जाइए, उसमें यदि उस कॉपी को डाल करके जेरोक्स निकालेंगे तो वो गंदा ही निकलेगा। तो हम भी क्या है, मूल कॉपी हैं। आप सब क्या हैं, मूल कॉपी हैं, क्योंकि आपके नीचे एक टीम बन चुकी है और आपकी टीम, आपके आसपास के लोग, आपके समाज के लोग आपको नजर आप पर रखे हुए हैं। क्यों नजर रखे हुए हैं? क्योंकि आप आम लोगों की भीड़ से अलग हट चुके हैं। आम लोग जिंदगी काटने की बात करता है। आम लोगों से जब कोई व्यक्ति पूछता है कैसे हो, क्या है, हो रहा है, बस कट रही है, चल रहा है, ऐसे ही शब्द निकलते हैं ना आम लोगों के जीवन में। आम लोगों की जुबान से ये शब्द निकलते हैं। लेकिन आप लोगों से यदि कोई पूछता है तो क्या बोलते हैं? मजे में हूं, झकास हूं, बिंदास हूं, जबरदस्त है ना। तो जैसे ही आप ये शब्द बोल रहे हो तो लोग आपको वॉच करेगा कि नहीं करेगा? आपको लोग वॉच कर रहे हैं कि केवल बोलता है या वाकई में कुछ होने वाला होता भी है। अभी आरसीएम बिजनेस में यदि सही तरीके से देखा जाए तो 1% भी लोग नहीं आए। अभी तो आरसीएम की शुरुआत है। आज हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की अभी समझिए तो टेलर चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। और ये टेलर में चलने में और ट्रायल चलने में इतनी बड़ी बड़ी कामयाबी आ गई, इतनी बड़ी, लाखों लोगों को जीवन में चमत्कार हो गया। एक आम आदमी, मामूली सा आदमी आज खास आदमी बन गया ट्रायल में। तो जिस दिन सारे लोग इसकी ताकत को समझने लगेंगे उस दिन क्या होगा। आज आप फील्ड में जो घूम रहे हैं, आपके एरिया के लोग किसको पास जाएगा, किसके पास जाएगा? जिस दिन उसको पता चल जाएगा डायरेक्ट सेलिंग की ताकत, जिस दिन स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होनी शुरू हो जाएगी डायरेक्ट सेलिंग की, उसके बच्चे जब उसके अपने बाप को बताएगा कि वो जो अंकल करते हैं ना, वो हम लोगों को पढ़ाई में आ गया। भारत सरकार इसके ऊपर कानून बनाने जा रही है। लोकसभा राज्यसभा में पास हो चुका है, बिल बहुत जल्द आने वाला है, यानी कानून का रूप लेने वाला। अभी तक तो हमारे पास गाइडलाइन था, कानून बन जाएगा। आप सोचो उस दिन किसके पास लोग जाएंगे जो वाकई में बिल्कुल रोल मॉडल की तरह दिखेगा, जो दिखेगा कि हाँ यस, इसके साथ मैं जाऊंगा तो मेरी जिंदगी संवर सकती है। क्योंकि दुनिया का हर इंसान उसी व्यक्ति के साथ दोस्ती करना चाहता है जो उससे बेहतर हो। और कामयाबी का यही फॉर्मूला भी है। आप लोग को भी ये फॉर्मूला याद रखना है। कभी भी अपने से कम बुद्धि वाले लोगों से ज्यादा दोस्ती नहीं करनी है। यदि दोस्ती करनी है, संगत करनी है, तो अपने से बुद्धिमान लोगों के साथ संगत करिए, कामयाब लोगों की संगत कीजिए, अपने से बड़े लोगों की संगत कीजिए, अपने से ज्यादा पैसे कमाने वाले लोगों की संगत कीजिए। अपने से निचले स्तर के लोगों की संगत ज्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि वहां क्या मिलेगी आपको? नेगेटिविटी।
और कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत में रहोगे वैसा ही आप बन जाओगे। वहां भी आदत की बात होती है। तो यदि हम बड़े लोगों के बीच में रहेंगे, जो करोड़ों रुपया कमाने की बात करता है, लाखों रुपया ऑलरेडी कमा रहा है, वैसे लोगों की संगत करेंगे, वैसे लोगों की बात सुनेंगे, तो हमारे माइंड में क्या जाएगा, वैसा ही विचार जाएगा। और बार बार वो विचार जाएगा तो क्या होगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे माइंड में दो भाग हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। इस सबकॉन्शियस माइंड मतलब सुप्तावस्था में होता है, सोया हुआ अवस्था में है। और ये जो कॉन्शियस माइंड है, जिस माइंड से अभी आप मेरी बात को सुन रहे हैं, जिस माइंड से आप लोगों को देख रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। तो कॉन्शियस माइंड हमारे जीवन में बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं लाता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन में बहुत बड़ा रिजल्ट लाता है। तो देखते होंगे आप लोग, सर प्लीज सर थोड़ा मोबाइल को बंद कर लेंगे। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, जो चीज देखते होंगे बार बार हम लोग जो सोचते हैं, करते हैं, रात को सोते हैं तो सपने में भी वैसे ही बात आते हैं ना। यानी क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड में सपने यदि आपके पास आ रहे हैं ना, वो चीज यानी सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो रहा है, तभी वो सोए हुए अवस्था में वो चीज आपको सपने में आ रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करने के लिए हमें क्या करनी होगी, अलाइनमेंट करनी होगी, माइंड की अलाइनमेंट करनी होगी। देखते होंगे गाड़ी जब चलती है, बहुत सारे आप लोगों के पास में गाड़ी होगी, बाइक होगी, कार होगी, उसका चक्का जब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो उसको हमें अलाइनमेंट करने की जरूरत पड़ती है। यदि अलाइनमेंट नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, गाड़ी जिस दिशा में हम चलाना चाहते हैं, जिस दिशा में हम जिंदगी को ले जाना चाहते हैं, उस दिशा से वो भटकेगा, वो ट्रैक चेंज करेगा, थोड़ा सा तिरछा भागेगा। तो आपके जीवन का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, उस टारगेट पे बिल्कुल सीधा चलने के लिए सिर्फ आपकी आंखों के सामने टारगेट ही रहे, आपका कदम सिर्फ टारगेट की ओर बढ़े, इसके लिए हमारी माइंड की अलाइनमेंट की जरूरत है। जिस प्रकार आप कार की और बाइक की चक्के की अलाइनमेंट जाके करवाते हैं। तो अलाइनमेंट कैसे होगा, उसके लिए क्या क्या करना होगा, क्या क्या प्रिपरेशन लेना होगा, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला, अभी भूली में आप लोग थे प्रोग्राम में, मैं हल्की सी बात मैंने की थी वहां पे, कि सबसे जो पहली चीज है ना, हमें इंटरनल अलाइनमेंट की जरूरत है, जिसको मेंटल बोल सकते हैं। मेंटल अलाइनमेंट यानी कि माइंड को जो है ना, हमें अलाइनमेंट करने की जरूरत है। पहला अलाइनमेंट माइंड को क्या करने की जरूरत है, इसको नोट भी करते चले जाएंगे तो बढ़िया रहेगा आपको। हाँ, प्रिपरेशन, तैयारी। तैयारी में क्या क्या करना है, फर्स्ट है इंटरनल, इंटरनल और इसको मेंटल बोल सकते हैं। मेंटल तैयारी करनी है, मानसिक रूप से हमें तैयार होना है। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर यदि पहले से तैयारी करके आए और पूरी तैयारी घर में करे तो डेफिनेटली उसके पास रिजल्ट ज़्यादा आएगा। अभी वाहिद जी से के साथ मैं आ रहा था तो पिंटू जी के बारे में बता रहे थे ना, कि पिंटू जी जब बिजनेस को ज्वाइन किए तो पिंटू जी के बारे में मुझे ये बताए भाई सर कि हमसे बात हुई तो मुझे बात करने से ही लगा कि पिंटू जी के अंदर में कुछ क्षमता है। तो मैंने पिंटू जी को बोला कि आप ये वीडियो, कुछ वीडियो के बारे में इन्होंने रिकमेंड किया कि कुछ वीडियो आपको लगातार देखना है। पिंटू जी ने 15 दिन तक लगातार वीडियो को देखा, और वीडियो को देखने के बाद आज पिंटू जी कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आप लोग को सबको पता है ना। मतलब क्या है कि उन्होंने पहले काम की शुरुआत करने के पहले तैयारी शुरू कर दी। तो हमें करने की, सबको इसी चीज को करने की जरूरत है और प्रतिदिन करने की जरूरत है। प्रतिदिन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इंटरनल मेंटल तैयारी कैसे करेंगे। अपने रात में जब पूरे दिन काम करके आते हैं, पूरे दिन काम करके आने के बाद रात में सोने के पहले एक बार सुबह से शाम तक आपने क्या क्या किया, उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कीजिए। फ्लैशबैक में जाइए, फ्लैशबैक में जाइए, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, क्या क्या कहीं हमसे कुछ गलतियां तो नहीं हुई। यदि आप पूरे दिन की डायरी नोट करते हैं तो और अच्छी बात है। डायरी नोट करना रात्रि में एक बहुत ही सफल लोगों की निशानी होती है। डायरी में पूरे दिन का आपने जो भी क्रियाकलाप किया और अगले दिन का काम, उसको भी नोट डाउन कर लिया कि अगले कल मेरे को क्या क्या करना है। और एक अच्छे विचार के साथ, खुशी के साथ आप यदि सोते हैं, जैसा कि मैंने बोला
कि सुबह ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं, जो भी आपके पूरे दिन में जो भी आपके साथ में आए, जो भी आपके साथ लोगों ने, जिन लोगों ने अच्छा किया या बुरा किया, सबको आपने बोल दिया कि सबको मैंने माफ़ कर दिया। माफ़ करके और आप सोएंगे, आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे अच्छे विचार भरेंगे और आपकी मेंटल तैयारी शुरू हो जाएगी उसी दिन से। तो इंटरनल रूप से हमें तैयार होना है, और इंटरनल रूप से तैयार होने के लिए पहला जो चीज़ मैं बताया, दूसरी चीज़, प्रतिदिन सुबह डेली कम से कम कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और यदि आप पढ़ना जानते हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो ऐसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं भी है तो इंटरेस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि पढ़ना, अच्छी किताबें पढ़ना सबसे अच्छी आदत मानी जाती है। वीडियो से भी हम सीख सकते हैं, ऑडियो से भी सीख सकते हैं, लेकिन पहले नंबर पे आता है बुक्स रीडिंग, किताबें पढ़ना। क्योंकि किताब, इस दुनिया में बोला गया है कि सबसे अच्छा मित्र यदि कोई आपका हो सकता है तो वो किताब है। क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि कोई इंसान आपका दोस्त हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका माँ बाप हो सकता है, शायद आपकी गलती को बताए कि आप ये गलत कर रहे हो। यहाँ तक कि हम अपलाइन भी यदि आपको यदि बताएंगे कि आप ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ऐसा गलती कर रहे हो, यहाँ गलती कर रहे हो, तो शायद आपको बुरा लगे, क्योंकि ये इंसान की ऐसी आदत है या इंसान की ऐसी फितरत है कि डायरेक्टली जब हम किसी को कुछ बोलते हैं ना तो उनको बुरा लगता है। लेकिन किताब हमारा एक ऐसा मित्र है कि जब आप एक्चुअली पढ़ रहे होते हैं तो उस समय होता क्या है, किताब बोल रहा है और आप उसको सुन रहे होते हैं, और उस समय किताब जब बोलता है कि आप यहां पर गलती कर रहे हो तो आपको तो गुस्सा आता है, आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, और चुपचाप आप अपने अंदर अपनी गलती को समझ लेंगे और अपने अंदर बदलाव लाएंगे। तो इसलिए किताब को बेस्ट माना जाता है, वो थर्ड पार्टी है। इसके बाद नंबर आता है अच्छी अच्छी वीडियोज, आपके अपलाइन के द्वारा रेकमेंड किया हुआ वीडियो, आपके यूट्यूब पे हमारे मुकेश कोठारी जी का, सुरेंद्र बत्स साहब का, बीसी छाबड़ा जी का बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं। साथ ही साथ अभी चैट विद सुरेंद्र बत्स जो चैनल है यूट्यूब का, उसका तो मैं फ़ैन हूँ, और इसलिए फ़ैन हूँ कि उसमें सिर्फ आरसीएम के सफल लोग नहीं, बल्कि पूरे इंडिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं और हर कंपनी के, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के जो टॉप अचीवर हैं, टॉप अचीवर हैं मतलब क्या है कि वो हीरा है, उनसे हमें सीखने को मिलता है। उसको फॉलो करें। प्रत्येक मंगलवार को एक नया एपिसोड आता है, उसको फॉलो करें। उसमें अभी लगभग 96 एपिसोड हो चुका है, यानी 96 लोगों से बातचीत हो चुकी है। बहुत ही शानदार चैनल है वो, मैं उसका फ़ैन हूँ, और मेरे जैसे जैसे पूरे भारत में लाखों लोग फ़ैन हो चुके हैं उस चैनल के। तो कुछ वीडियोज आप देखें, आलतू फालतू ज़्यादा नहीं देखना है, कुछ सिलेक्टेड वीडियो ही देखनी है आपको। और ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह जो भेजते हैं, कुछ लोग फेसबुक से ज्ञान बांट रहे हैं। अभी उनके पास कोई लेवल नहीं है, उनके पास में कोई अचीवमेंट नहीं है, लेकिन ज्ञान बांट रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, कभी फेसबुक से, कभी व्हाट्सएप से, कभी यूट्यूब से, कभी उसका कभी उसका। अरे उतना देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को आप तैयार कीजिए ना। आपकी रिजल्ट जब आ जाए, आप सीखिए उससे। आपकी डाउनलाइन को, आपको जो अच्छा लगता है उसको सिर्फ भेज देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि व्हाट्सएप से प्रतिदिन कितने आपके पास में मैसेज आते हैं, कितने वीडियो जाकर लिंक आता है। सब देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाएंगे ना, आपका डाउनलाइन भी नहीं देखेगा। यदि वाकई में आप चाहते हैं कि आपका डाउनलाइन आपका ये वीडियो देखे, उससे इसको सीखने को मिलेगा, तो आप पर्सनल उसको भेजिए और फ़ोन करके भी बोलिए कि ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, आपकी अचीवमेंट में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। यानी प्रमोशन करके, प्रमोशन की बहुत बड़ी ताकत होती है। हमारे अपलाइन सिखाते हैं, पंकज सर सिखाते हैं, निंदो मिश्रा जी सिखाते हैं, सारे अपलाइनों ने सिखाया कि ये जो बिजनेस है सिर्फ प्रमोशन करने का है। जितनी ज़्यादा तारीफ करोगे, जितना तारीफ करोगे, उतना ही ये बिजनेस बढ़ेगा। ऐसे भी
आप अपने घर में भी देखिए, आपका बच्चा है, उसको यदि अच्छा बोलेंगे, मेरा बेटा वाह वाह बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, तो बच्चा क्या होता है, प्रोत्साहित होता है, खुश होता है। लेकिन उसको यदि उसके अंदर कमियां निकालते रहें तो देखिएगा आपका अपना बच्चा है ना, वो भी आपका विरोध करना शुरू कर देगा। उसके अंदर में गुस्सा पनप रहा है, उसके अंदर में नफरत पैदा हो जाएगा आपके प्रति कि हर समय कमियां निकालते रहते हैं। आपकी पत्नी है, वो भी आपसे दूर हटना चाहेगी, आपसे बात करना नहीं चाहेगी। जैसे ही घर में आप आओगे ना, सब अलग हो जाएंगे। लेकिन तारीफ करना शुरू कर दो, देखो आपसे लोग करीब आना शुरू कर देंगे, सब सामने आना शुरू करेगा। कमेंट छोटी छोटी चीजों के लिए है ना, तारीफ करने के लिए बहुत बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, बड़ी कामयाबी की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजों की तारीफ करें। आप जाते हैं, आपकी पत्नी है, बस थोड़ी सी बोल दीजिए, आप बहुत सुंदर लग रही हो, आप इतना बोल दीजिए, देखिए उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। उनके अंदर गुस्सा भी होगा ना, तो वो गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। आप अपने बच्चे को बोल दीजिए, अरे वाह आज मेरा बेटा तो बहुत जल्दी उठ गया, बहुत अच्छे लग रहे हो आप, मेरा बेटा तो स्कूल के तैयार एकदम हीरो की तरह लग रहे हो तुम। मतलब ऐसी बातें बोलेंगे तो बच्चा भी खुश। कोई भी इंसान, आपका पड़ोसी हो, आपका दोस्त हो, हर व्यक्ति को इस तरीके से कमेंट कीजिए, तारीफ कीजिए। तारीफ करेंगे, देखेंगे कि लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, आपसे जुड़ते चले जाएंगे। प्रमोशन बहुत ही जरूरी चीज है। तो इस प्रकार से हमें अपने माइंड की इंटरनल ट्रेनिंग देते रहनी है। टूल्स यूज करना है, बुक्स यूज करना है, वीडियो यूज करना है। हमारे आरसीएम बिजनेस में एक महान व्यक्ति आए और इस दुनिया से चले गए, बहुत कम समय में चले गए, जिनको शायद आप सब सारे लोग जानते हैं। और उनकी एजुकेशन यदि हमें नहीं मिली होती और हमारे जैसे लाखों लोगों को नहीं मिली होती, तो शायद आज हम इस लेवल में नहीं होते और आरसीएम बिजनेस इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। और वो शख्स जिनका बहुत सम्मान करता हूं मैं और बहुत आदर के साथ मैं नाम लेना चाहता हूं, स्वर्गीय सतीश पंडित जी। एक बार उनके लिए ताली होनी चाहिए। एजुकेशन के मामले में आरसीएम में सही एजुकेशन यदि दिया तो सतीश पंडित जी ने दिया। उनकी बहुत सारी ऑडियो टेप्स हैं जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। सतीश पंडित, ऑडियो बाय सतीश पंडित करके आप सर्च करेंगे, मिल जाएंगे आपको। वो शुरुआती 7 दिन, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जब बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, उसके ऊपर बहुत अच्छी ट्रेनिंग उन्होंने दिया है। आपको भी सुनना चाहिए। आपके टीम में कोई व्यक्ति ज्वाइन करते हैं तो उनको कैसे शुरुआत आप करवाएं, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। हालांकि वो पुराना हो चुका है, क्योंकि उस समय जो सिस्टम था, उस समय के सिस्टम के अनुसार उन्होंने ट्रेनिंग दिया था। आज की जो सिस्टम हो गई है उसमें थोड़ी सी बदलाव करने की ज़रूरत है, लेकिन उसको सुनने के बाद आपको आइडिया जरूर आ जाएगा कि हमें कहाँ बदलाव करनी है, कैसे करनी है। शुरुआती 7 दिन हाई स्पीड, इतना सुपर डुपर जबरदस्त ऑडियो है उनकी, सतीश पंडित जी की। हाई स्पीड को यदि आपने सुनना शुरू कर दिया, उसमें टोटली होम मीटिंग कैसे करना है, बोर्ड कहाँ लगाना है, चेयर कहाँ लगेगा, किस व्यक्ति से कब बात करनी है, मतलब इतनी छोटी छोटी स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सिखाया है कि उस वीडियो को यदि 10 बार आपने सुन लिया ना, तो आप होम मीटिंग करने के मास्टर बन जाएंगे और होम मीटिंग से शानदार रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा आपका। मंजिल की ओर, बहुत ही जबरदस्त ऑडियो है उनकी। तो एक नहीं, कम से कम 25-30 ऑडियो ऐसे हैं आरसीएम सिस्टम में, जिन ऑडियो को प्रतिदिन एक यदि आप सुनना शुरू कर दें, नियम बना लें। या तो सुबह जल्दी उठ करके 5 बजे 6 बजे यदि उठते हैं तो 5 बजे उठ जाइए। और ये भी एक अच्छी आदत है, सुबह जल्दी उठने की आदत बनाएं। आगे मैं आऊँगा क्यों उठना चाहिए सुबह, उसका और भी काम बताऊंगा। एक तो काम बता दिया कि ऑडियो सुनना है आपको सुबह में, यदि मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में क्यों सुनने के लिए मैं बोलता हूं, क्योंकि पूरे दिन काम करते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं, माइंड भी डिस्टर्ब रहता है। रात में सोते वक्त सुनेंगे तो शायद हो सकता है आपका माइंड इधर उधर भटकेगा, पूरे ध्यानपूर्वक नहीं सुन पाएंगे। लेकिन सोने के बाद माइंड फ्रेश हो जाता है। हमारे शरीर में सोने के बाद जब हम अच्छी नींद ले लेते हैं, उसके बाद हमारे शरीर में ताजगी आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, माइंड भी हमारा सही तरीके से काम करने रहता है। सुबह उठते हैं तो कितना फ्रेश लगता है। और सुबह कहते हैं कि जितना जल्दी यदि सुबह मॉर्निंग में जल्दी यदि उठेंगे आप, तो सुबह का जो वातावरण जो होता है वो पूरे 24 घंटे में सबसे बेस्ट जो वातावरण होता है, सबसे अच्छी जो ऑक्सीजन मिलती है हमारे शरीर को, वो मॉर्निंग का जो 5 बजे का जो टाइम है ना, 4 से 5 वाला, उस समय में सबसे अच्छा मिलता है।
तो उस समय में उठ करके फ्रेश होकर के यदि एक ऑडियो यदि सुन लें, पूरे दिन आपको टॉनिक का काम करेगा। इसको आप जा करके आजमा करके देख लीजिएगा, टॉनिक की तरह काम करेगा। ऐसा टॉनिक कि पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे। आप जिसको छू देंगे ना उसको भी आरसीएम बिजनेस समझ में आ जाएगा, इतनी एनर्जी आपके अंदर में आ जाएगी। तो बुक्स हो गया, वीडियोज हो गए, ऑडियोज हो गए, इनका एक शेड्यूल बना लीजिए। इस शेड्यूल के अनुसार में हमें पालन करना है। तो इस प्रकार से यदि ये काम करना शुरू कर दें तो आपकी मेंटल अलाइनमेंट होती रहेगी, कभी भी आप ट्रैक से नहीं हटेंगे। आपका फोकस जो है हमेशा एक जगह पे बना रहेगा, ट्रैक से चेंज नहीं होगा। और फोकस का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हमारी कामयाबी का या नाकामयाबी का डायरेक्टली रिलेशन हमारे फोकस से होता है। हम फोकस कहाँ पे कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए और हम कर कहाँ रहे हैं, इससे हमारी कामयाबी निर्भर करती है, इस पर हमारी कामयाबी निर्भर करती है। जैसे अभी जो समय चल रहा है, अभी डिस्प्ले वाला आ गया, अभी न्यूट्रीचार्ज के ऑफर्स चल रहे हैं, तो अभी हमें कहाँ पे फोकस करनी चाहिए, इस चीज़ को हमें पता होना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग अभी भी वही पुराने ढर्रे से काम कर रहे हैं, पुराने तरीके से जैसे पहले करते थे वही लय धुन में लगे हुए हैं, जबकि अभी उनको फोकस थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। फोकस अलग जगह पे करनी है और फोकस की बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं अक्सर अपनी मीटिंगों में ये बताता हूँ कि फोकस में कितनी बड़ी पावर है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। फोकस क्या है, आप सूरज की रोशनी में इस प्रकार का एक लेंस होता है, विज्ञान में पढ़े थे बचपन में। ये हैंडल होता है या शीशा ग्लास का एक मैग्नीफायर होता है। इस मैग्नीफायर को सूरज की रोशनी में, सूरज की किरणें इसके ऊपर पड़ती है, इस पर सूरज की किरणें पड़ रही है और इस मैग्नीफायर की ये क्या है, खासियत क्या है, ये सारी किरणों को एक पॉइंट पे केंद्रित करके रखता है। और यहां पर एक कागज का टुकड़ा रख दीजिए, कुछ ही देर में देखेंगे, कुछ ही समय में इसमें से धुआं निकलेगा, फिर आग जल जाएगा। यही सूरज की रोशनी में पूरे दिन हम बैठे रह जाएंगे, हम कपड़े पहने रहते हैं, पूरा दिन कागज का टुकड़ा रख के रख जाइए, पूरे दिन भी इंतजार की जगह नहीं जलेगा। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि ये जो रोशनी जो आ रही है वो अलग अलग फोकस है, एक जगह पे फोकस नहीं हो रही है। वो किरणें जो सूरज की किरणें आ रही है वो अलग अलग जगह पे फोकस, यानी ये कागज का टुकड़ा है तो इन किरणों का एक यहाँ पड़ रहा है, ऐसे ऐसे पूरे कागज पे पड़ रहा है ना। किरणें आ रही है, पूरे कागज पे फैल रहा है, इसलिए वहाँ पर ताकत पैदा नहीं हो रही है, इतनी एनर्जी पैदा नहीं हो रही है कि उसमें आग लग सके। लेकिन जैसे ही बीच में हम मैग्नीफायर लगा देते हैं तो क्या होती है, सारी किरणें एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है और एक पॉइंट पे इकट्ठी होने की वजह से इतनी एनर्जी वहाँ पे पैदा हो जाती है कि वहाँ पे आग लग जाता है। हमारे शरीर में भी ऐसी ही एनर्जी है जैसा कि ये सूरज की किरणों में एनर्जी है, लेकिन हमारी एनर्जी कहाँ कहाँ से निकलती है, अलग अलग कामों में निकलती है। हमारा माइंड अलग अलग दिशा में भटकते रहता है, कुछ सामाजिक जिम्मेवारी, कुछ पारिवारिक जिम्मेवारी, अपनी बिजनेस की काम, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के देखेंगे तो हजारों काम है और हजारों कामों के तरफ हमारा एनर्जी जो है ना फ्लो होते रहता है, बहते रहता है। लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए यदि बाकी सारे काम को हम साइड कर दें, मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है, सामाजिक जिम्मेवारी, पारिवारिक जिम्मेवारी है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम ना करके किसी के ऊपर हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, सौंप भी सकते हैं उसको करने के लिए। और हम अपने फोकस पे यदि अडिग हो जाएं, एक काम के पीछे यदि हम लग जाएं, तो हमारे अंदर भी इतनी एनर्जी आ जाएगी ना कि हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो फोकस करके हमें काम करने की जरूरत है। तो ये मेंटल प्रिपरेशन समझ गए, क्या मेंटल प्रिपरेशन कैसे करना है। इंटरनल हमें तैयारी करनी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आती है वो आती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल प्रिपरेशन, एक्सटर्नल में क्या है, अभी मैं सूट पहन लिया हूं, यदि मैं सूट पहन कर नहीं आता तो शायद इतना स्मार्ट नहीं लगता। यदि मैं लुंगी पहन के आ जाता तो शायद मेरी बात को नहीं सुनते।
या तो मेरी बात उतनी प्रभावी नहीं होती, है ना। हर चीज का एक ड्रेस कोड होता है। नेता का भी ड्रेस कोड होता है ना। भारत देश में, हमारे देश के नेता, अभी बिहार में चुनाव हो रहा था, देख रहे होंगे आप लोग कि पैजामा कुर्ता वाले मिलेंगे। मैक्सिमम 99.99% जो नेता हैं या तो धोती कुर्ता में मिलेंगे या पैजामा कुर्ता में मिलेंगे, और ऊपर से बंडी रहेगा उनके पास, न कि उनके पास ऐसा सूट और टाई रहेगा। लेकिन अमेरिका में जो चुनाव हुआ अभी, वहां यदि धोती कुर्ता पहन ले तो वहां के कल्चर के हिसाब से ये सूट और टाई होना जरूरी है नेता।